नई 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 ये बातें, नई है जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। नई 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 ये बातें, नई है जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी, इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी। टाटा टाटी नाना नानी करते बातें प्यारी। सुन लो तुम, समझ लो तुम, हाँ सुन लो तुम, समझ लो तुम, सुन लो तुम, समझ लो तुम, बात ये हमारी। खुश रखोगे इनको तो होगी खुशी तुम्हारी। नई बातें हैं ये देखो, नई जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। किस्से कहानियां, सेहत और विज्ञान की बातें, रेडियो कार्यक्रम अनुभव, सीनियर्स की बात सीनियर्स के साथ। विज्ञान प्रसार विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार एवं अलगप्पा विश्वविद्यालय कराईकुड़ू तमिलनाडु के संयुक्त तत्वावधान में प्रस्तुत करता है वरिष्ठ नागरिकों के लिए ऑडियो श्रृंखला अनुभव, जिसकी रूपरेखा बनाई है डॉक्टर आर श्रीधर ने। इस श्रृंखला में एक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं अपना रेडियो 96.9 FM सामुदायिक रेडियो पर। ये कार्यक्रम हमारे मेंटर प्रोफेसर डॉक्टर संगीता प्रणवेंद्र के मार्गदर्शन में प्रस्तुत किया गया है। हमारा आज का विषय है डायबिटीज। क्या है मधुमेह, क्या है उसके लक्षण और बचाव। हमारे विशेषज्ञ हैं पद्म भूषण डॉक्टर अम्बरीश मित्तल, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, साक्षात्कारकर्ता कविता शर्मा, निर्माता अपना रेडियो 96.9 FM। इस कार्यक्रम में हमारे सहयोगी वरिष्ठ नागरिक हैं अलका जी, ऋतु मेहता, बबीता जी, सुरेंद्र मोहन, जगमोहन, सुनीता जी, अनिरुद्ध जी, विजय कुमार, शशि अरोड़ा, उषा देवी और प्रेमचंद। अपना रेडियो 96.9 FM में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कविता शर्मा। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम अनुभव। दोस्तों, जीवन की कुछ सच्चाइयां ऐसी होती हैं जिन्हें हम झुठला नहीं सकते। उन्हीं में से एक है एजिंग यानी बुढ़ापा। उम्र के बढ़ने के साथ साथ मनुष्य ज्यादा मैच्योर हो जाता है और अपने जीवन के अनुभवों से बहुत कुछ सीखता है। लेकिन इस दौरान न केवल हमारा शरीर कमजोर हो जाता है, बल्कि और भी कई स्वास्थ्य समस्याओं का हमें सामना करना पड़ता है, जिसमें से एक है डायबिटीज। ऐसा माना जाता है कि लगभग 25% सीनियर्स डायबिटीज से पीड़ित होते हैं। 65 की उम्र के बाद इसका खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। हाई ब्लड ग्लूकोज का स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ सकता है और इसका कोई इलाज नहीं है। लेकिन आप डायबिटीज को मैनेज कर सकते हैं और इस समस्या से काफी हद तक छुटकारा पा सकते हैं। कैसे? आइए आपको बताएं कि किस तरह से आप डायबिटीज जैसी बीमारी को कंट्रोल करके एक सही जीवन जी सकते हैं। चलिए मिले डॉक्टर अम्बरीश मित्तल से। डॉक्टर अम्बरीश मित्तल, सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार, थैंक यू। एजिंग जो है वो दिन दिन करके हमें बहुत सारे अनुभव देती है, और अगर मैं बात करूं डायबिटीज़ की, तो पहले ऐसा माना जाता था कि जो डायबिटीज़ है वो एक उम्र के बाद हम पर अटैक करेगी। लेकिन इन दिनों डायबिटीज़ जैसी बीमारी को लेकर क्या कहना है आपका? एजिंग तो नेचर का नेचुरल प्रोसेस है, तो सभी के साथ होना है। एज के साथ चेंजेस तो शरीर में आएंगे ही। जहां तक डायबिटीज का प्रश्न है, डायबिटीज तो हमेशा से 40-50 वर्ष के ऊपर वाले लोगों में होती रही है। इनफैक्ट अभी जो जितना रिसेंट डेटा है उसमें तो ये मालूम पड़ता है कि डायबिटीज अब यंग लोगों में बहुत हो रही है इंडिया में। तो वो एक अलग विषय है कि बहुत जल्दी शुरू हो जा रही है डायबिटीज। उसके भी इम्प्लीकेशन ये है कि जब लोग ओल्डर एज ग्रुप में आते हैं तो तब तक अगर डायबिटीज बहुत यंग एज पे शुरू हो गई उनको, बहुत कम उम्र में, तो तब तक कॉम्प्लिकेशंस का चांस बढ़ने लग जाता है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ डायबिटीज और एज का रिश्ता। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, प्रेवलेंस डायबिटीज की बढ़ती जाती है। तो अगर हम 60 के आसपास रहें तो हमारी प्रेवलेंस डायबिटीज की करीब करीब बड़े शहरों में, मेट्रो में 30-35% से कम नहीं होती, 40% तक भी होती है। आप सोचिए, अगर 60 वर्ष की उम्र में
ऑलमोस्ट 40% लोगों को डायबिटीज ऑलरेडी है। एक कितनी इंपॉर्टेंट कंडीशन है इसके बारे में जानना जरूरी है। 2 तरह की डायबिटीज मेन है, एक टाइप 1 एक टाइप 2। टाइप 1 की बात नहीं करेंगे, बट टाइप 2 में भी कुछ तरह की डायबिटीज होती है। जो आमतौर पे हम डायबिटीज देखते हैं वो टाइप 2 डायबिटीज ही होती है। एक तो वो जो डायबिटीज जैसे मैंने कहा जिसका ऑनसेट चाहे 30 पे हो, 40 पे हो, 50 पे हो, और वो एल्डरली पेशेंट्स में भी रहेगी। और एक ऐसी होती है जिसका ऑनसेट ही, जिसकी शुरुआत ही बहुत एज में होती है, 75-80 के आसपास होती है। जो सेकंड वाली डायबिटीज है, ये जो 75-80 पे शुरू होती है तो बहुत माइल्ड डायबिटीज होती है। इसको हम लोग एजिंग वाली डायबिटीज बोलते हैं। इसमें बहुत ज्यादा कोई दवाई नहीं देनी होती। जो पहली वाली डायबिटीज है उसमें ऑब्वियसली हमको बहुत सतर्क रहना होता है, बहुत ख्याल करना पड़ता है। जो एल्डरली है, एल्डरली पॉपुलेशन 85-90 ईयर ओल्ड डायबिटिक्स को रूटीनली देखता हूँ प्रैक्टिस में, जो पहले कभी देखता नहीं था जी। लोग अब लंबा जी रहे हैं तो डायबिटीज की ड्यूरेशन भी लंबी हो रही है, इसीलिए हमें प्रिकॉशन लेने हैं कि हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ बनी रहे। तो डॉक्टर, अगर हम कम शब्दों में आपसे जानना चाहें कि मधुमेह या डायबिटीज क्या है और ये क्यों होती है, तो आपका जो उत्तर है वो क्या होगा? मधुमेह या डायबिटीज माने शरीर में रक्त में शर्करा का बढ़ना, शुगर का बढ़ना, उसको मधुमेह या डायबिटीज बोलते हैं। उससे हमारे शरीर में बहुत से नुकसान हो सकते हैं। ऐसा क्यों होता है? शुगर क्यों बढ़ती है शरीर में? 2 कारण होते हैं। या तो हमारे शरीर में जो इंसुलिन बनती है वो काम करना कम हो जाता है, उसकी इफेक्टिवनेस कम हो जाती है। मतलब शरीर में इंसुलिन तो है लेकिन सही काम नहीं कर रही। दूसरा होता है कि शरीर में इंसुलिन ही कम बन रही है। तो इंडियंस में देखा गया है कि ये दोनों तरह के डिफेक्ट्स होते हैं। इस वजह से शरीर में शुगर बढ़ जाती है, ब्लड में शुगर बढ़ जाती है। आज हमारे इस कार्यक्रम में बहुत सारे वरिष्ठ नागरिक ऐसे हैं जो आपसे सवाल पूछेंगे। हमारा जो पहला सवाल है हमारे वरिष्ठ नागरिक का, वो ये है। डॉक्टर साहब नमस्ते, मैं अलका बोल रही हूँ। मेरी उम्र है 63 साल। तो जैसे अक्सर डायबिटीज हो जाती है तो उसको हम कैसे पहचानें कि हमें डायबिटीज है? देखिए, करीब आधे लोग ऐसे होते हैं जिनको मधुमेह है और मालूम नहीं पड़ता। मतलब अगर 100 लोग को मधुमेह है तो सिर्फ 50 को पता होता है कि हमको है, 50 को पता ही नहीं होता। या तो मधुमेह के सिम्टम्स हों, जैसे कि थकान होना, वजन कम होना, प्यास ज्यादा लगना, यूरिन ज्यादा पास करना, कभी कभी भूख भी ज्यादा लगना, कोई भी घाव हो वो ना भरे, स्किन प्रॉब्लम्स हो। अगर ये सब इश्यूज हैं तब तो मधुमेह हो ही सकता है और टेस्ट कराना ही चाहिए। पर अगर आप वरिष्ठ श्रेणी में आते हैं तो आपको वैसे भी बिना किसी सिम्टम के, बिना किसी तकलीफ के भी शुगर का टेस्ट कम से कम साल में एक बार तो कराना ही चाहिए। और उसमें 2 टेस्ट होते हैं, एक शुगर का टेस्ट होता है खाली पेट, और एक टेस्ट होता है HbA1c जो 3 महीने की शुगर का एवरेज होता है। ये 2 टेस्ट आपको साल में एक बार जरूर कराना चाहिए, चाहे कोई सिम्टम आपको हो चाहे ना हो। डॉक्टर साहब, हमारा दूसरा प्रश्न है। डॉक्टर साहब, मैं सुरेंद्र मोहन, मेरी एज जो है 72 ईयर्स है। तो मुझे आप ये बताइए कि मुझे इंसुलिन ठीक रहेगी या टैबलेट्स ठीक रहेंगी डायबिटीज के लिए? मुझे करीब 15 साल से डायबिटीज है। देखिए, डायबिटीज के ट्रीटमेंट का जो लक्ष्य है वो ये होता है कि हमारी शुगर नॉर्मल बनी रहे और हमारा शरीर कॉम्प्लिकेशन से बचा रहे। उसके लिए जो भी जरूरी हो वो करना चाहिए, जो आपके डॉक्टर बताएं वो करिए। काफी लोग ऐसे हैं जो सिर्फ टैबलेट्स पे कंट्रोल हो जाते हैं, काफी लोग ऐसे हैं जिनकी डायबिटीज बहुत लंबी हो गई है या उनकी डायबिटीज किसी और प्रकार की है, उनको इंसुलिन देना पड़ता है। तो अगर इंसुलिन देना पड़े तो इंसुलिन लिया जाएगा। टैबलेट या इंसुलिन जो भी इस्तेमाल करें, शुगर कंट्रोल रहे और अपनी डॉक्टर की सलाह लेते रहें। एक कोई ये नहीं कह सकते कि टैबलेट बेटर है कि इंसुलिन बेटर है। डॉक्टर साहब, अगला हमारा सवाल है वरिष्ठ नागरिक का। मेरा नाम जगमोहन है, मुझे डायबिटीज है। मुझे इंसुलिन में रहने के लिए कहा जाता है। क्या मेरी डायबिटीज इतनी खराब है, ठीक हो सकती है डॉक्टर साहब? देखिए, पैनक्रियास में से इंसुलिन बनना एकदम कम हो जाता है, ऐसे में टैबलेट्स का असर कम हो जाता है और इंसुलिन के अलावा कोई उपाय नहीं रहता। पर इसके माने ये नहीं है कि इंसुलिन हमारी कोई हार हो गई है या हमारी कोई बहुत खराब तरह की डायबिटीज है। इंसुलिन कोई स्टिग्मा नहीं है। जो तमाम दवाइयां इस्तेमाल की जाती हैं शुगर कंट्रोल करने के लिए, उनमें इंसुलिन भी एक है। तो अगर आपको बताया गया है किसी भी कारणवश कि आपको इंसुलिन लेनी है तो आपको अवश्य लेनी चाहिए। शुगर कंट्रोल रहना बहुत जरूरी है, वरना आपके शरीर के अंगों पे उसका बहुत खराब असर हो सकता है। डॉक्टर साहब, हमारा अगला प्रश्न है। एक युवती पूछती है। डॉक्टर साहब नमस्ते, मेरा नाम ना सुनीता है, मैं 62 साल की हूँ, दिल्ली में रहती हूँ। मुझे ना बड़े टाइम से डायबिटीज़ की शिकायत है और
लोग तरह तरह के सलाह देते हैं, ये खाओ, वो ना खाओ, ये पियो, वो ना पियो, तो मैं बड़ी परेशान हूँ। आप मुझे बताइए कि मैं किस तरह का खान पान रखूं? देखिए, आहार नियंत्रण ही डायबिटीज की नींव है, डायबिटीज के इलाज की नींव है। तो हमें आहार पर नियंत्रण तो बहुत आवश्यक है डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए। इसको हम कैसे कर सकते हैं? 3-4 बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। लोग तरह तरह की बहुत महंगी और बड़ी फैंसी डाइट्स फॉलो करते हैं, पर बेसिक प्रिंसिपल बहुत सिंपल है। नंबर 1, हमें रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट, जो सफेद कार्बोहाइड्रेट है, जैसे सफेद ब्रेड या जैसे नान या सफेद रोटी, सफेद चावल, इसको अपने डाइट में कम करना चाहिए। मॉडर्न अर्बन लिविंग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट है। तो मीठा तो सब जानते ही हैं कि कम करना चाहिए, लेकिन लोग ये नहीं जानते कि रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट कितना हमारे लिए नुकसानदायक है, और जो डायबिटीज का और मोटापे का एपिडेमिक देश में होता जा रहा है वो उसी वजह से है। एक दूसरा, हमें फैट ऑब्वियसली कम रखना चाहिए, लेकिन फैट को हम अच्छे फैट को ले सकते हैं, जैसे हम नट्स है, बादाम है, अखरोट है, पिस्ते हैं, ये सब डायबिटीज में फायदा ही करते हैं। इनमें अच्छा फैट होता है। खराब फैट मैंने वो तेल जिसको हम बार बार गर्म करके बार बार उसी में आलू और पकौड़ी बनाते जा रहे हैं, वो नुकसानदायक होता है। तो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट अवॉइड करें, फैट्स अच्छे वाले फैट लें, फाइबर डाइट में ज्यादा होना चाहिए, माने जिसको हम लोग फाइबर बोलते हैं, जैसे रेशा जो थिक होता है, मोटा ग्रेन होता है, वो अच्छा होता है। जितना महीन, जितना पिसा हुआ होगा उतना नुकसानदायक होगा। तो अगर हम मल्टीग्रेन आटा यूज करेंगे या उसमें हम चोकर मिला रहेगा आटे में, जैसे गांव में लोग लेते हैं चोकर मिला हुआ आटा, वो बेटर है, इसके बजाय कि इतना छान के उसको महीन या बारीक कर दें कि वो एकदम जैसे सफेद चमकने वाला हो जाए। तो फाइबर ज्यादा होना चाहिए। चौथा पॉइंट, इंडियन डाइट्स में प्रोटीन की अक्सर कमी देखी गई है, तो प्रोटीन को हमें डेफिनेटली डाइट में बढ़ाना चाहिए। प्रोटीन कहाँ से मिलेगा? प्रोटीन मिलेगा हमें डेयरी प्रोडक्ट्स में प्रोटीन मिलेगा, अगर आप वेजिटेरियन है तो दालों में प्रोटीन मिलेगा, अंडे में प्रोटीन मिलेगा, और अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो वो उस खाने में प्रोटीन मिलेगा। तो ये सब प्रिंसिपल्स इंपॉर्टेंट है। और लास्ट पॉइंट ये है कि सब्जियां बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। फ्रूट्स भी इंपॉर्टेंट है, फल भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन सब्जी उससे भी ज्यादा। तो हरी सब्जियां जरूर खाएं। इसमें एक लाइन में बताऊंगा मैं आपको, अगर आपकी प्लेट है खाने की तो उसमें आधी प्लेट करीब हरी सब्जियों से भरी होनी चाहिए, और चौथाई प्लेट में सिर्फ ग्रेन्स होने चाहिए, जो कि मल्टी ग्रेन टाइप के होने चाहिए, हाई फाइबर वाले, और चौथाई पार्ट में आपके प्रोटीन्स होने चाहिए। तब आपका खाना, आहार आपका सही रहेगा। तो सर, बहुत ही अच्छी जानकारी है। हालांकि मेरा अगला प्रश्न भी कुछ इसी प्रश्न के जैसा है। एक युवती पूछती है, हेलो डॉक्टर साहब, मैं बबीता शर्मा, मेरे को शुगर है और 61 साल की मेरी उम्र है। अभी तक मैंने कोई दवाई नहीं ली है, तो कभी कभी मैं चीनी की चाय भी पी लेती हूँ। वैसे मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, तो मेरे को क्या करना चाहिए? वैसे क्या चीनी का सेवन मुझे पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए? देखिए, चीनी तो कम करनी ही पड़ेगी अगर आपको डायबिटीज है। एक्चुअली चीनी का सेवन ओवरऑल कम होना चाहिए, डायबिटीज हो चाहे नहीं हो। तो अगर आपको डायबिटीज है तो आपको अवश्य ही चीनी का सेवन नहीं करना चाहिए। चीनी, गुड़, ये सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। ये नहीं, कई लोग सोचते हैं गुड़ हम खा रहे हैं तो कोई बात नहीं। तो मीठी चीजों का, चाहे वो इंडियन मिठाई हो, चाहे वो केक पेस्ट्री हो, वो सब हमें नुकसान ही करेंगे। ये जरूरी है कि आप हर चीज को, जिंदगी में हर चीज नहीं छोड़ सकते हैं, तो उसको अमाउंट को कंट्रोल कर लीजिए। जितना आप कम लेंगे उतना ही अच्छा है। तो यस, ये बात सही है कि डायबिटीज के पेशेंट्स को मीठा अवॉइड करना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और एक व्यक्ति का प्रश्न है, मेरा नाम अनिरुद्ध है और मुझे डायबिटीज़ है। मेरी उम्र 61 साल है। मैं जानना चाहता हूँ कि मुझे किस प्रकार के व्यायाम करना चाहिए और या किस तरह की दिनचर्या का पालन करना चाहिए। धन्यवाद। बहुत अच्छा प्रश्न है। व्यायाम का बहुत रोल है डायबिटीज को दूर रखने में। व्यायाम, अगर हम रेगुलर नियमित व्यायाम से हम मधुमेह को, डायबिटीज को अपने से दूर रख सकते हैं। अगर हम पूरे हफ्ते में कम से कम 5 दिन व्यायाम करें और रफली 40 मिनट का कुछ भी व्यायाम करें, तो हमारा उससे बहुत लाभ होगा हर चीज के लिए। शुगर तो एक चीज है, हार्ट के लिए, लिवर के लिए, किडनी के लिए, सभी में फायदा होता है। ऑस्टियोपोरोसिस के लिए, मांसपेशियों के लिए। कौन सा व्यायाम करें, ये सबका अलग अलग होता है। अगर किसी को योग का शौक है तो योग से अच्छा कोई व्यायाम नहीं है। अगर किसी को जॉगिंग का, रनिंग का, एरोबिक्स का शौक है तो वो करें। किसी को स्टैटिक साइकिलिंग पसंद है तो साइकिलिंग करें, जिसको जो अच्छा लगता हो। अगर किसी को एरोबिक्स का शौक है और मैं बोलूं नहीं आप योग करो, तो वो कभी नहीं करेंगे। तो जो आपको अच्छा लगता हो व्यायाम करें, लेकिन एक्सरसाइज 40 मिनट्स
अ डे एटलीस्ट 5 days a week अगर करेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे। इसमें ये इम्पोर्टेंट है कि मिक्स करना बहुत अच्छा रहता है, कभी थोड़ी एरोबिक्स, कभी थोड़ा योग, और अगर आप थोड़े वेट लिफ्टिंग जिसको हम रेजिस्टेंस ट्रेनिंग बोलते हैं, माइल्ड वेट्स भी करेंगे तो मसल डेवलपमेंट में फायदा होगा। तो अगर आप ये सब करेंगे तो आप डायबिटीज का रिस्क बहुत घटा सकते हैं। सर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और एक सीनियर सिटीजन का सवाल है। डॉक्टर साहब नमस्ते, मेरा नाम विजय कुमार है, मेरी उम्र 63 साल है, मुझे डायबिटीज है। डायबिटीज बार बार बढ़ने से मुझे कोई और खतरा हो सकता है क्या? प्लीज मुझे बताएं। कभी कभी तो आउट ऑफ कंट्रोल हो ही सकता है। अगर वो बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए है तो डॉक्टर आपकी दवाई एडजस्ट कर देंगे, ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी कारण डायबिटीज अनकंट्रोल हो जाता है या लंबे पीरियड तक रह जाता है, किसी वजह से आप चेक नहीं करा पाते हैं, तो खतरा तो है, क्योंकि खतरा तो फिर मेरी आंख को खतरा है, किडनी को खतरा है, हार्ट को खतरा है, नर्व्स को, पैरों को खतरा है। तो वो तो हर किसी भी शरीर के ऑर्गन को डायबिटीज इफेक्ट कर सकती है। लेकिन शॉर्ट टर्म एलिवेशन, जैसे आज हमारा 1 हफ्ते के लिए शुगर बढ़ गया किसी वजह से, उससे कोई ऐसा नुकसान नहीं होता, और उससे ज्यादा आप बढ़ने क्यों देंगे? आप अपनी शुगर चेक करिए। सर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हेलो डॉक्टर, मैं अपनी मदर के लिए आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, ये कि मेरी जो मदर है उनको लास्ट 25 सालों से डायबिटीज़ है और वो इंसुलिन पर हैं। तो हाल ही में 3 साल पहले क्या हुआ कि एकदम से उनकी राइट आई का प्रॉपर पूरा का पूरा विजन लॉस हो गया, और ऑपरेशन हुआ भी लेकिन वो अनसक्सेसफुल रहा, और पिछले महीने ही उनकी लेफ्ट आई का भी विजन लॉस हो गया। तो अभी टोटली उनको दिख नहीं रहा है, उनको बिल्कुल कुछ नहीं दिख रहा। तो क्या उनकी विजन वापस आ सकती है? प्लीज़ डॉक्टर अगर आप कुछ सजेस्ट करें इसके लिए हमें। बहुत ही अफसोस हुआ मुझे सुन के ये, देखिए ऐसा बिल्कुल होना नहीं चाहिए। यही डायबिटीज की एक प्रॉब्लम है कि अगर हमने उस पर शुरू में ध्यान नहीं दिया तो ये हमारे अंगों को, जो मैं बता रहा था, आईज का सबसे पहले मैंने बोला था, आईज और किडनीज को इफेक्ट कर सकती है। प्रॉब्लम उसमें ये है कि अगर एक बार ऑर्गन इफेक्ट हो गया, जैसे आईज, अगर जिस स्टेज पे आपकी मदर की आईज अभी हैं, उसमें तो फिर ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट ही, आपको आई स्पेशलिस्ट ही बता सकते हैं कि क्या ऑपरेशन और क्या उससे नजर में कितना फायदा होगा। उस समय शुगर बहुत अच्छी कंट्रोल करने से एकदम से आंख ठीक नहीं होगी। डायबिटीज होने के पहले 5 से 10 वर्ष सबसे जरूरी होते हैं, जिसमें कि अगर हम कंट्रोल रखते हैं तो आगे हमारे कॉम्प्लिकेशंस बहुत कम हो जाते हैं। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि जिस दिन हमें डायग्नोसिस हो उस दिन से हम सतर्क हो जाएं और अपनी शुगर को नियंत्रित रखें, कंट्रोल रखें। अगर हम अपनी शुगर को कंट्रोल रखेंगे तो हमें आगे जाके वो नहीं होगा जो आपकी माताजी के साथ हुआ है। मुझे अगेन बहुत अफसोस हुआ ये सुन के। इस समय आपको अभी भी शुगर कंट्रोल रखनी है, उनकी किडनी बचाने के लिए और अंगों को बचाने के लिए। लेकिन इस समय अगर इस स्टेज पे है और हम शुगर टाइट कंट्रोल कर भी लेंगे तो उससे कोई विशेष लाभ नहीं होगा उनकी आंख को तो आंख के डॉक्टर से ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा। जी सर, अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे और आपसे पूछेंगे। नमस्कार, मेरी उम्र है 65 साल, शशि मेरा नाम है। मुझे ये जानना है, क्या डायबिटीज को बिल्कुल खत्म किया जा सकता है? ये सवाल हम लोग से दिन में करीब 10 बार पूछा जाता है ओपीडी में रोज, कि क्या मेरी डायबिटीज खत्म हो सकती है? और इसका जवाब है हाँ, कुछ लोग की डायबिटीज अवश्य खत्म हो सकती है। किसकी डायबिटीज खत्म हो सकती है? जिनको यंग एज पे डायबिटीज हुई, जिनका वेट ज्यादा है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री नहीं है पर वेट ज्यादा है की वजह से डायबिटीज हो गई है, और जो शुरू में डॉक्टर की बात मान ले और डॉक्टर के पास आ जाए। ऐसे हमारे पास बहुत से यंग पेशेंट्स हैं जिनमें डायबिटीज हुई और उनका वजन ज्यादा था, लापरवाह थे, खाना पीना कुछ ठीक नहीं था, कुछ एक्सरसाइज व्यायाम कुछ नहीं था, और उनको शुगर हो गई 300-400 मिलीग्राम भी हो गई। और उसी व्यक्ति को, उसी यंगस्टर को 17-18 ईयर्स ओल्ड जब हमने स्ट्रिक्ट डाइट पे रखा और उनका वजन कम कराया और उनको एक्सरसाइज के लिए मोटिवेट किया तो डायबिटीज ठीक हो गई। और ये डायबिटीज फिर बहुत वर्षों तक ठीक रह सकती है। क्या ये कभी वापस आएगी ये कोई नहीं कह सकता। लगता तो ऐसा ही है कि 10 साल 20 साल कभी न कभी वापस आएगी, लेकिन आप डायबिटीज को काफी हद तक क्योर कर सकते हैं अगर आप शुरू में एक्शन लें। पर ये हम टाइप 2 डायबिटीज की बात कर रहे हैं, जो यूजुअल डायबिटीज वेट रिलेटेड होती है। जो बच्चों में डायबिटीज होती है इंसुलिन डिपेंडेंट, उसमें ऐसा नहीं ट्राई करना चाहिए, वो रिवर्स नहीं होती है। तो डॉक्टर साहब, अब क्योंकि समय सीमा लगभग खत्म होने को है, तो जाने से पहले हम एक और वरिष्ठ नागरिक का सवाल यहाँ पर लेंगे और उनका पूछना ये है। नमस्कार डॉक्टर साहब, मेरा नाम उषा है, मैं एक डायबिटिक हूँ। आपसे मैं जानना चाहती हूँ कि ये जो डायबिटीज़ की समस्या हमको होती है, हमारा लाइफस्टाइल में कोई गड़बड़ी होती है या सही नहीं होता, क्या उसके कारण भी डायबिटीज़ होती है?
बहुत अच्छा प्रश्न है। खराब लाइफस्टाइल की वजह से ही इंडिया में डायबिटीज बढ़ रही है। हमारे जीन्स तो वही हैं, हमारे कोई स्ट्रक्चर थोड़ी चेंज हुआ है, हमारे जेनेटिक कोड थोड़ी चेंज हुआ है, जीन्स तो वही है। हम लोग का लाइफस्टाइल खराब हो रहा है तभी डायबिटीज बढ़ रही है। इसमें एक सिंपल प्रिंसिपल मान के रखिए, अगर आपके बच्चों का वजन ठीक रहेगा और वो फिजिकली एक्टिव रहेंगे, मोटे नहीं होंगे, उनकी वेस्ट सर्कमफ्रेंस अगर 90 सेंटीमीटर से नीचे रहेगा पुरुषों में और 80 से नीचे रहेगा महिलाओं में, तो डायबिटीज का रिस्क बहुत कम रहेगा। तो आपके बच्चों के लिए यही सलाह है कि अपना वजन ना बढ़ने दें और फिजिकली एक्टिव रहें, तो डायबिटीज से बचे रहेंगे। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे वरिष्ठ नागरिकों के सवालों का जवाब देने के लिए। तो सर, ये तो सभी वरिष्ठ नागरिकों के सवालों के जवाब आपने दिए, लेकिन जाने से पहले सर मैं आपसे जानना चाहूंगी कि हमारी जो बॉडी है उसमें डायबिटीज का लेवल कितना होना चाहिए और किस किस वक्त हमें अपने चेकअप कराने चाहिए। जाने से पहले क्या संदेश आपका? अगर आपको डायबिटीज नहीं है और अगर आप डायबिटीज का डायग्नोसिस के लिए चेकअप कराते हैं, तो फास्टिंग शुगर अगर 126 से ऊपर होता है और ग्लूकोज के बाद वाला शुगर 2 घंटे बाद अगर 200 से ऊपर होता है, तो उसको डायबिटीज कहते हैं। उससे अगर थोड़ा कम होता है तो प्री डायबिटीज भी एक स्थिति होती है। ये डायबिटीज का नॉर्मल रेंज है। उसके अलावा शुगर का नॉर्मल रेंज है। उसके अलावा अगर हम HbA1c देखें जो 3 महीने का एवरेज होता है, तो वो हमारा 5.7 से कम रहना चाहिए, तो एकदम नॉर्मल है। 5.7 से 6.4 तक हम उसे प्री 5.8 से 6.4 तक प्री डायबिटीज बोलेंगे और 6.4 से ऊपर यानी 6.5 या उससे ऊपर उसे हम डायबिटीज बोलते हैं। पद्म भूषण डॉक्टर अमरीश मित्तल जी, आपने अपना वक्त हमें दिया, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। थैंक यू, नमस्कार। तो दोस्तों, डायबिटीज सबसे आम और पुरानी स्थितियों में से एक होने के बावजूद लोगों में इस बीमारी को लेकर जागरूकता काफी कम है, लेकिन सही देखभाल और खान-पान से आप भी अपने मधुमेह को कंट्रोल कर सकते हैं। तो अपना ध्यान रखिए और एक बेहतर जिंदगी खुशहाली के साथ जीते रहिए। इन्हीं शब्दों के साथ कविता शर्मा को दीजिए अनुमति। सुनते रहिए अपना रेडियो 96.9 FM। नमस्कार। अभी आप विज्ञान प्रसार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार एवं अलगप्पा विश्वविद्यालय कराईकुड़ू, तमिलनाडु के संयुक्त तत्वावधान में प्रस्तुत की गई वरिष्ठ नागरिकों के लिए ऑडियो श्रृंखला अनुभव सुन रहे थे, जिसकी रूपरेखा बनाई है डॉक्टर आर श्रीधर ने। इस श्रृंखला में ये कार्यक्रम आपने सुना अपना रेडियो 96.9 FM सामुदायिक रेडियो पर। ये कार्यक्रम हमारे मेंटर प्रोफेसर डॉक्टर संगीता प्रणवेंद्र के मार्गदर्शन में प्रस्तुत किया गया। मेरी ख्वाहिशें, मेरे अरमान, मेरा बस यही सपना, जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना, अपना बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM। अपना बस अपना।